देखिए, इस समय चुनौतियां तो थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, और चुनौतियां इसलिए भी थी, भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा सबको डराना, धमकाना और पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना। और यहाँ तक कि इन्होंने तो नारा दे दिया था 400 पार। तो ये सीधा सीधा तानाशाही के रास्ते पर जाकर के संविधान को बदलना। तो इस गरूर को, भारतीय जनता पार्टी को जो गरूर था, उस गरूर को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इनके गरूर को इस चुनाव में तोड़ने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सदस्य जिताने का जो काम किया है, ऐतिहासिक जीत जो हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुश है। और खासकर समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के लोग और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हारने से खुश है। इस चुनाव में 2 सीटें पे बहुत सारी सीटों पे चर्चा थी, लेकिन बदायूं में बाद में बहुत चर्चा रही और संभल में, क्योंकि दोनों जगह पे समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए और उसके बावजूद दोनों सीटें जीत गई, क्योंकि कहा गया वहां बस्ते फेंके गए, बूथ के जो कार्यकर्ता थे उनको उठा लिया गया, रात में कई लोगों को नजरबंद किया। इन सब के बावजूद भी एक बड़ी जीत हासिल करी है। ये कितना बड़ा आपके लिए टास्क था, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, आपके ऊपर सभी जिम्मेदारियां थी, उसके बाद इसको कितना बड़ा? ये सही है कि बदायूं में, संभल में और हमारे क्षेत्र जसवंत नगर, मैनपुरी लोकसभा में इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को लगा करके जो तांडव किया था, बस्ते फेंक देना, पर्चियों को फाड़ देना और इस तरीके से भगाना, जहां पर भी 300 मीटर की दूरी पर भी अगर बस्ते लगे हुए थे तो वहां पर भी तांडव मचा करके, लाठीचार्ज करके भगा देना। उसके बावजूद भी जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी सहन करके भी वोट डालने का काम किया है। तो ये फिर मुकाबला किया है और मुकाबला करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। और यूपी में जो समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो 63 से सीधे 33 पे आ गई, क्या लगता है इनकी जो हार है उस पर? क्योंकि अब जैसे महाराष्ट्र में हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी ले ली, उत्तर प्रदेश में कहाँ कौन क्या लूप होल रहा या कौन इनके क्या जिम्मेदार हुआ? देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया है, और आज भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव करा ले, तो समाजवादी पार्टी इस समय चुनाव हो जाए तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। और इस समय जो देखिए, समाजवादी पार्टी को सभी वर्ग के लोगों ने, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों से लेकर के सबने जो सभी वर्ग के लोगों ने वोट देने का काम किया है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को और समाजवादी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं।